गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बाय मॉडल सीरीज। बाय मॉडल सीरीज का मतलब जिसमें बाय का मतलब टू, जिसमें दो मोड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ मॉड। पहले तो क्वेश्चन में कैसे मिलेगा एग्जाम में, जैसे ये दे दिया क्वेश्चन, तो तुम्हें चेक करना है कि बाय मॉडल कौन सा है। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे देखो 32 और 33 बिल्कुल आसपास है, तो इसका मतलब दोनों में से कहीं पे भी लाई कर सकता है मॉड। अगर बाई चांस ये 32 की जगह 12 होता तो मैं डायरेक्टली ये वाला इंटरवल सेलेक्ट कर लेती, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती, 33 इसकी होती। लेकिन जब भी तुम्हारा आंसर 32 और 33 बहुत आसपास है और इंटरवल भी ऐसे हैं, देखो 42 50 52 60, तो इसका मतलब तुम्हारा मॉडल दोनों में से किसी में भी एग्जिस्ट कर सकता है। फिर मैंने बताया था तुम्हें कौन सा मेथड, ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड कैसे स्टार्ट किया था हमने, देखो एफ लिखा, उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम मानते हैं, सेकेंड कॉलम क्या बताई थी मैंने, देखो एक बार मैं दिखाती हूँ तुम्हें, टेबल बनी हुई, ये टेबल है। देखो कैसे बताया था मैंने, ये सेकंड कॉलम बनाया था, क्या बताया था, इन दोनों का एडिशन क्या है 10, फिर इन दोनों का एडिशन 1 to 2 का स्टार्ट करना था ना, तो कितना आएगा यहाँ पे 52, फिर इन दोनों का एडिशन 50, इन दोनों का एडिशन 10। थर्ड कॉलम में क्या बताया था कि पहले को छोड़ के दो दो का एडिशन, 6 और 20 का 26, फिर 32 और 33 का 65, फिर 17 और 8 का 25, जो रह गया अकेला उसको छोड़ दो फिर, ठीक है। फिर हमने बताया था 3 का पेयर्स, फिर 4 6 और 20 का, इधर बनेगा फोर्थ कॉलम, 4 6 और 20 का तो कितना होगा 30, 32 33 और 17 का कितना होगा सम 82, ठीक है। 17 तक हो गया तो 3 पेयर्स नहीं बचे 8 2 के लिए, तो छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट में फर्स्ट को छोड़ के बाकी 3 का, तो 6 20 32 का एडिशन कितना होगा 58, 6 20 और 32 का। फिर 33 17 और 8 का कितना होगा 33 प्लस 8 41, 41 प्लस 51, 51 प्लस 7 58 हो गया। फिर मैंने बताया था कि सब में सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मार्क कर लेना। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या है 33, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या है 52, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या है 65। देखो बिल्कुल सेम उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है हमारा। अच्छा यहाँ पे 58 है तो दोनों ही सर्कल हो जाएंगे। नेक्स्ट ये फिफ्थ हो गया, ऐसे ही सिक्स्थ कॉलम में क्या कहता है, पहले दो को छोड़ के नेक्स्ट 3 लेने हैं, 20 32 और 33, इन तीनों को लोगे तो कितना बनेगा 85, और 17 8 और 2 को लोगे तो कितना बनेगा 27 हो गया। फिर इन दोनों में सबसे हाईएस्ट को मार्क कर लोगे। नेक्स्ट फिर मैंने बताया था तुम्हें कॉलम बनाने के लिए क्या बोला था कि अब की बार जो ये वाले हॉरिजॉन्टल वाले वो तो ऐसे बन जाएंगे 10 to 20 20 30 30 से 40 50 to 60 60 to 70 70 to 80 एंड 80 to 90 ले लिया। उसके बाद कॉलम्स लिख दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, लिख लिए सारे कॉलम्स। नेक्स्ट फिर मैंने देखा था सबसे हाईएस्ट जिसके आगे है, इसमें सबसे हाईएस्ट किसके आगे 50 to 60 के आगे, तो मैंने 50 to 60 के आगे टिक लगा दिया, ठीक है। फिर सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में किसके हाईएस्ट है 52 किन दो से बना 30 to 40 में, 40 to 50 में, तो दोनों के आगे टिक आएगा 40 हो गया यहाँ तक। फिर इसमें सबसे हाईएस्ट है 65 किन दो से बना था 32 और 33, मतलब 40 to 50 50 to 60 40 to 50 50 to 60। फोर्थ कॉलम में सबसे हाईएस्ट है 82 किस 3 से बना था 82 50, इस वाले से इस वाले से इस वाले से, 40 50 50 60 60 70 40 50 50 60 60 70। फिर फिफ्थ कॉलम 58 किससे बना था तुम्हारा 58, देख लो ऐड करके देख लिया को ना कंफ्यूज हो, तो 50 60 60 70 70 80 लगा दे टिक। लास्ट है, अच्छा इसके अंदर दोनों ही थे 58 वाले में, तो इधर से भी लोगे मार्क। ये किन 3 से बना हुआ था तुम्हारा 20 30 30 40 40 50, फिफ्थ वाले में 6 कॉलम्स हो जाएंगे, हो गए, सबके आगे टिक कर दिया। ऐसे ही सिक्स किससे बना था तुम्हारा 30 40 40 50 50 60 मार्क कर लिया। अब टोटल टिक्स काउंट करो किसके हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। अब तुम फंस गए यहाँ पे, अब तुम्हें पता ही नहीं, वही वापस आ गए 40 to 50 वाले कॉलम में। देखो 40 to 50 वाले में और 50 to 60 वाले में, दोनों में ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो इसका मतलब हमारा मॉड यहाँ पे इल डिफाइंड हो गया। इल डिफाइंड हो जाए तो मैंने तुम्हें कल एक फॉर्मूला बताया था मॉड के लिए, क्या बताया था 3 times of median
-2 टाइम्स ऑफ मीन। मीडियन निकाल लो, मीन निकाल लो, क्योंकि ये डिफाइन नहीं होंगे, ये निकल जाएंगे तुम्हारे। उससे क्या निकालेंगे? मॉड। देखो सेम प्रोसीजर हुआ, यहाँ पे 5 और 5 दोनों में आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे प्रोसीजर से दोबारा स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड मॉडियन। तो मीन और मीडियन मैंने तुम्हें पहले ही बताया कैसे निकालते हैं। जब तुम्हें इंटरवल्स गिवन है, एफ गिवन है, तो उसके लिए मीन के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज अगर ज्यादा बड़ी बड़ी आ रही है तो ए मानते हैं, एज्यूम मीन मानते हैं, सब में से वो माइनस करते हैं। डी आ गया, फिर उसको एफ और डी को मल्टीप्लाई करते हैं। ये डी डैश तब लेना जब तुम्हारी सब में दिख रहा है ना 10 है, तो ये एच वाला स्टेप डेविएशन मेथड। डी को 10 से डिवाइड कर दिया, फिर एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई किया, एफ डी डैश हो गया। इन सब का एडिशन, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? ए प्लस एफ डी डैश अपॉन में समेशन एफ इंटू में आई, क्योंकि एच 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ए माइनस किया सब में तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा। फॉर्मूला पुट किया, तुम्हारा आ गया मीन। फिर क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले क्या बताया था तुम्हें? एक ही टेबल में काम कर लो, मीडियन के लिए एक कॉलम और बन जाएगा सी एफ का। फिर मैंने बताया था टोटल एन जितना भी है तुम्हारा, एन को डिवाइड करोगे 2 से, 122 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आया? 61। 61 चेक करना है कौन सी फ्रीक्वेंसी में कंटेन होगा, 62 वाले में, तो तुम्हारा इंटरवल हो गया 40 to 50 वाला। फॉर्मूला क्या था मीडियन के लिए तुम्हारा? L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू में आई। L क्या है? लोअर लिमिट क्या है? 40 प्लस n बाई 2 क्या है? 61 माइनस सी एफ क्या हो गया? सी एफ मैंने बताया था तुम्हें, इससे ऊपर वाला लेना है, 30 वाला लोगे। फ्रीक्वेंसी उसी के सामने वाली 62 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 32। और आई क्या है? इन सबके बीच में 10 का डिफरेंस, यहां से आ जाएगा तुम्हारा मीडियन। मीडियन आ गया, जैसे सपोज करो 49.68, ये तुम्हारा मीडियन आ गया, यहाँ तुम्हारा मीन आ गया। फॉर्मूला अभी बताया मैंने तुम्हें, मॉड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। फॉर्मूला पुट किया, वहां से तुम्हारा मॉड, देखो मॉड क्या है? 50.05। मतलब कौन सा इंटरवल सेलेक्ट हुआ था? इसका मतलब जो नीचे 33 वाला था। तो इसका मतलब, बट तुम कंफ्यूज तो रहोगे ना कि जिसके आसपास की फ्रीक्वेंसी आ गई, इधर से भी हम कंफ्यूज हो गए, तो वहां पे मॉड इल डिफाइंड हो जाता है। और मॉड इल डिफाइंड हो गया तो तुम्हें ये वाला तरीका लगाना है, मॉड 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया तुम्हारा बाय मॉडल सीरीज का। ऐसे ये क्वेश्चन क्या बोला है? फेलियर ऑफ द फॉर्मूला। जब हमारा फॉर्मूला फेल कर जाए, कैसे? जैसे ये क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, कैलकुलेट द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सेम डाटा तो गिवन है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे देखने से तो लग रहा है 44 है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगी। ठीक है, तो तुम्हें ग्रुपिंग मेथड लगाओ तो ग्रुपिंग मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि ग्रुपिंग मेथड में देखो, ग्रुपिंग मेथड से करोगे बिल्कुल सेम जैसा भी प्रोसीजर किया था, वहां से उनकी वैल्यू आ रही है 45 to 55 वाला इंटरवल सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, 45 to 50 वाला इंटरवल लिया तुमने। अब ये मत बोलना, देखो इससे पहले जो टेबल गिवन थी उसमें 45 to 55 के आगे था 38, तो ये आसपास ही काउंट होएगा। जब भी तुम्हारे इंटरवल्स के बिल्कुल आसपास है, दो तीन का ही डिफरेंस है ना, बिल्कुल आसपास है, और ऊपर से साथ में ही चल रहे हैं दोनों इंटरवल साथ में ही है, तो इसका मतलब तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड तुम ये नहीं कहोगे कि 44 सेलेक्ट कर लिया, तुम ग्रुपिंग मेथड लगाओगे। ग्रुपिंग मेथड लगाया इधर इन्होंने, देखो ग्रुपिंग मेथड लगाया इन्होंने, पूरा सॉल्व किया। उसके बाद ग्रुपिंग मेथड से क्या हुआ, यहाँ पे जब इन्होंने पूरा सॉल्व किया क्वेश्चन, यहाँ पे आ गया तुम्हारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 45 to 55 के बीच में, तो तुम्हें इंटरवल मिल गया। फिर तुम्हें फॉर्मूला करवा रखा है मॉड के लिए, सॉल्व किया इससे। जब तुमने सॉल्व किया तो तुम्हारा आंसर आता है 30। अब 30 तो इस इंटरवल से बाहर नहीं है, क्वेश्चन में इंटरवल कौन सा सेलेक्ट हुआ? 45 to 55 वाला, और आंसर आ रहा है 30। तो मोड तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए था, बट आंसर आ रहा है 30, तो ये आउट ऑफ द इंटरवल है। और जब भी तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन हो तो एक तुम्हारा, मैंने क्वेश्चन बताया था कि तुम्हें जब कोई क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगी, तो वो यही क्वेश्चन है, व्हेन द वैल्यू ऑफ द मोड लाइज आउटसाइड द मॉडल क्लास। जो भी मॉडल क्लास थी और मोड उससे बिल्कुल बाहर रहता है, तो तुम्हें दूसरा फॉर्मूला लेना पड़ता है, दैट इज L1 प्लस F2 अपॉन में F0 प्लस F2 इंटू में आई। मतलब F1 यूज ही नहीं करना, F1 हटा दिया क्वेश्चन में से। समझ गए क्वेश्चन? तो तुम्हें फॉर्मूला तब याद रखना है। देखो फॉर्मूला तो यहाँ पे भी लगाया, जब तुमने देखा तो तुम्हें पेपर में 2 चीज नोटिस जरूर करनी है। 30 आ गया और वो आउट ऑफ द इंटरवल आ रहा है, तो तुम्हें फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस F2 अपॉन में F0 प्लस F2I। F2 और F0 बताए थे मैंने, कैसे बताया तो मैं F2, ये तो क्वेश्चन दूसरा है, वैसे बता देती हूँ। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसमें F1, यहाँ पे उससे ऊपर वाला F0 और इससे नीचे वाला F2। अच्छा देखो, यहाँ इस वाली टेबल के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 20 के बाद सीधा 12 है। इन्होंने बहुत ज्यादा डिफरेंस ले लिया, तो इसलिए इजीली सेलेक्ट हो पा रहा था इसमें, कई क्वेश्चंस में नहीं हो पाता, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो तुम्हें ये तरीका जरूर लगाना है। तो देखो यहाँ पे अब मॉडल क्लास की वजह से, मॉडल क्लास में आ रहा है ना आंसर 48.49, वो इन दोनों के बीच में ही है, तो इसका मतलब अब हमारा मॉड ठीक है।
नहीं आए तो दूसरा तरीका है ही तुम्हारे पास, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल्स टू मॉड, उससे वहां वैल्यू निकाल लेना। फिर क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट टिपिकल एग्जांपल्स, ये कुछ क्वेश्चंस तुम ट्राई करके देखना, नहीं तो मैं कराऊंगी, ठीक है।